हेलो माय डियर लियो, सिंह राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए अगस्त 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानिए। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं रीड होती है हर बात में आज जोड़ी में रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ जाए तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। अगस्त मंथ में ये कभी भी आपके सामने आएगी, आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। सो देख लेते हैं अगस्त आपके लिए क्या लेकर आ रहा है सिंह राशि। सो ये बहुत ही डिटेल रीडिंग रहने वाली है। सो रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, पेशेंस से देखिएगा रीडिंग को, ठीक है। क्योंकि मैं आज जो रीडिंग करने वाली हूँ वो मैं 10 डेज़ के हिसाब से करने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आप और ज़्यादा श्योर हो पाओ अपनी एनर्जीज़ को लेकर। ओके, सो जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। एंड ज़रूर 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 जो है ध्यान रखिए कि एनर्जी एक्सचेंज करने से ही जो है ना आपको पता लगेगा कि आपके लिए आने वाला जो अगस्त 2026 है वो कैसा है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है सिंह राशि। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिन लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज करी है उन लोगों के लिए अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है सिंह राशि अगस्त 2026। वी हैव द फूल एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेथ कार्ड। वाओ, फाइनली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होती हुई नजर आ रही हैं भाई। ये बिल्कुल ही एक नया आपको जो है ना फुल इज लाइक बिल्कुल कुछ शून्य से कुछ स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे मान लो कोई नया आप काम स्टार्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। लाइक मान लो कि आपकी जो है ना शादी की बात शुरू हो रही है, ठीक है। एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो कि आपकी मैरिज हुई है तो आपकी एक जो है ना मैरिड लाइफ स्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप जो है स्कूल से कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल एक नई जर्नी, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज पूरा करके अब जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल एक नई दुनिया है ना, मतलब समथिंग लाइक दैट, जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया, जो कभी ना पहले हुआ ना कभी पहले हुआ हो। मतलब ना ही आपको लगता है कि भाई मैंने लाइफ में कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, ऐसा कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ में। चाहे वो ऐसा ट्रैवल हो सकता है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल पहली बार कर रहे हो, चाहे वो ऐसा हो सकता है कि आप किसी सिटी से किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं, वहाँ बिल्कुल लैंग्वेज अलग है, अलग लोगों से मिलना, अलग लोगों से बातचीत करना, ये देख सकते हो। ये ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पर मतलब आप जैसे मान लो प्रेगनेंसी आपकी शुरू हो रही है तो आपका एक नया जीवन है ना, वो मदरहुड आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। ऐसा कुछ, कोई ऐसी चीज़, मतलब ये बिल्कुल ऐसा जैसे बिल्कुल कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, बट ये बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। फूल रिप्रेजेंट्स बच्चे की एनर्जी, तो बिल्कुल बच्चे की तरह केयर फ्री होकर लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। लाइफ में कुछ नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नई चीज़ों पर काम करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि कोई नया कोर्स कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को बहुत केयर फ्री रखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत स्ट्रेस में रहते हो, बहुत सोचते रहते हो ये करूँ वो करूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो केयर फ्री रहने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे हो जाए यहाँ पर, ठीक है। फूल रिप्रेजेंट्स कि आपकी लाइफ में आप रिस्क टेकर बनते हुए नज़र आ रहे हो, और आप जो रिस्क ले रहे हो उसको आप कह सकते हो कि मतलब आप ऐसे टेंशन के साथ नहीं, सरेंडर मोड के साथ आप रिस्क ले रहे हो। एक होता है कि हमें अरे हमें रिस्क लेना है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक होता है मैं रिस्क ले रहा हूँ, जो होना है वो यूनिवर्स को पता है क्या होना है, मैं अपनी तरफ से कर्म कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्स के ऊपर बात, ठीक है। कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कोई नई आप लैंग्वेज सीख सकते हो, किसी नए सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हो सकता है, लाइक दैट, ओके। देन हाँ, नई जॉब लगना, नया पर्सनल रिलेशनशिप स्टार्ट होना, ये सब कुछ यहाँ दिखता है, क्योंकि मैंने बोला न्यूनेस दिख रही है, बिल्कुल कुछ नया, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए क्योंकि यहाँ डेथ एंड रीबर्थ है, सो ऐसा हो सकता है कि लाइफ में कुछ था जो ख़त्म हो रहा है और कुछ स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक साइकिल स्टार्ट हो रही है लाइफ की, जो कि एंडिंग और बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ खत्म हुआ है लाइफ में और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज रिप्रेजेंट्स आपकी लाइफ में ट्रैवल, ये यहाँ पर भी ट्रैवल है, यहाँ पर भी ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए ये जर्नी है जो चल रही है, ठीक है। इस मंथ में कोई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है जो चल रही है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट्स कि आपका किसी तरीके का, जैसे कहते हैं ना कोई लक, अगर आप चाहो कि लक फैक्टर आपके लिए काम आए, वो लक फैक्टर आपको काम करता हुआ नजर आएगा। आपके लिए बहुत हद तक एक्सपांशन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए समय आपको फेवर करता हुआ नजर आएगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो अबाउट कि
आपकी लाइफ में ना जैसे जो रुके हुए काम है, भाई आपके काम नहीं बन रहे थे या आपको लग रहा था पता नहीं मेरे काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो वो जल्दी जल्दी आपके काम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून दैट यू आर टेकिंग अ चांस ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर आप चांस ले रहे हैं, किसी किसी तरह का जो है ना आप किसी चीज़ को रिलाई कर रहे हैं और एक लीप ऑफ फेथ लेकर जो है ना आप उस पर चांस लेकर अपना मतलब आगे बढ़ रहे हो, आप चांस ले रहे हो। ये कोई इंसान हो सकता है, ये आपकी हेल्थ हो सकती है, कुछ चांस लेते हुए नजर आ रहे हो किसी चीज़ पर और वो आपको फेवर भी कर रहा है, ऐसी हो जाए, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट्स आपके लिए जुपिटेरियन एनर्जी, विच मीन्स कि यहाँ पर ना थोड़ा मतलब आप नॉलेज को, आप टीचिंग को, लर्निंग को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटाइज करेंगे, ओके। ये समय दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो भी एक डार्क पीरियड है वो खत्म हो रहा है और आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ओके। शी इज़ बैलेंसिंग, देखो वो अब एक ही टांग पर खड़ी हुई है, कितने अच्छे से उसने बैलेंस कर रखा है, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी निकल रही है, पॉजिटिविटी आ रही है और आपकी लाइफ एक बैलेंस की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत नेगेटिविटी ने अगर घेरा हुआ था ना, तो अब पॉजिटिविटी भी आ रही है उसको खत्म करने, नेगेटिविटी को खत्म करने, ठीक है। एंड समय आपके जो कहते हैं ना हर डायरेक्शन से मेरे लिए काम हो जाए, मेरा हर समय समय मेरे लिए जो है ना फेवरेबल हो जाए, वो चीज़ें दिखती हैं, ओके। एंड यस नंबर 10 की ऊर्जा है, तो जो कि आप फुल स्टार्ट कर रहे हो वो यहाँ पर जो है टर्न कर रहा है आपके लिए बहुत ही फेवरेबल एनर्जी में, ठीक है। देन वी हैव द डेथ एनर्जी। डेथ एनर्जी रिप्रेजेंट्स कि आपकी लाइफ में जो भी, जैसे मैंने अभी बोला, नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू हो रही है और पॉजिटिविटी आ रही है, तो नेगेटिविटी का बिल्कुल अंत यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ हो रहा है अंत। ये देखो ना ब्लैक एनर्जी, और उसके बाद का ही कार्ड है डेथ कार्ड। ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस हैं, नेगेटिविटी खत्म हो रही है, कोई बहुत ही बड़ा कार्मा आपने रीपे किया है, ठीक है, या पे ऑफ कर चुके हो, या कहीं ना कहीं जो है ना आपका कार्मा रिलीज किया है आपने, और ये छोटा मोटा कार्मा तो नहीं था, ये बहुत लंबे टाइम से कार्मा चल रहा था जो कि खत्म हो रहा है एंड ऑफ द मंथ में, ठीक है। मैं कहीं एंड ऑफ द वीक बोल जाऊँ तो पहले से ही सॉरी भाई। तो डेथ एंड रीबर्थ इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि आपके सामने कुछ हिडन ट्रुथ आ सकते हैं, कुछ चीज़ें रिवील हो सकती हैं, किसने नेगेटिविटी फैलाई, किसकी वजह से नेगेटिविटी हुई, क्या कर्मा था, किस वजह से परेशानियां चल रही थी, ये चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपको ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, है ना, इन चीज़ों में जो स्पेल्स हैं, तंत्रा हैं और टैरो, न्यूमरोलॉजी, रेकी, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो। एंड येस विद द डेथ एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आता है लियो कि आपकी लाइफ में जो बड़े शिफ्ट आ रहे हैं ना वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, कि यहाँ तो आप बच्चे की तरह कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। एक जैसे मान लो एक पौधा लगा रहे हो और वो ग्रो होना है, यहाँ आपको समय का साथ मिल रहा है, बट यहाँ पर वो नेगेटिविटी जो उसको ग्रो नहीं होने दे रही थी या जो ग्रोथ में जो है ना ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, वो चीज़ यहाँ पर अंत हो रही है। एंड वी हैव द 9 ऑफ कप्स, ठीक है। कुछ लोग सेल्फिश हैं जिनका पर्दाफाश होगा 9 ऑफ कप से फॉर श्योर। आपकी बहुत सारी, देखो बहुत सारी विशेष के आगे ब्लॉकेज क्या था, कुछ तो था ब्लॉकेज, अब आप कार्मा कह लो, ब्लैक एनर्जी कह लो, स्पेल कह लो, नेगेटिविटी कह लो, डर कह लो, कुछ भी हो सकता है। ये इन सारी चीज़ों के आगे रुकावट डाल रहा था, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था, बट ये समय अब खत्म हो रहा है और आप जो है 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड येस 9 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेजी हो गए थे या लथार्जिक फील कर रहे थे, वो भी टाइम पीरियड आपका खत्म होगा और आपके लिए ये मंथ बहुत फेवरेबल रहता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप वाइज कैसा है आने वाला महीना। मैं सारी ही एनर्जीज के लिए 3-3 कार्ड लूँगी, स्पेशली लव और करियर के लिए तो 3-3 कार्ड लेने ही है मैंने, बट बाकी मैं जो फाइनेंसेस और आपको वो हेल्थ और स्टूडेंट्स, उनके लिए 1-2 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए लव लाइफ कैसी है अगस्त 2026 में। सिंह राशि, वी हैव द हर्मिट। लव लाइफ कैसी है अगस्त में सिंह राशि, लव लाइफ कैसी है अगस्त में सिंह राशि। ओके, सो स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है वो है एक न्यू एनर्जी कि भाई मेरे को अब अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे सरेंडर मोड पे आना है, मुझे जानना है मैं इस इंसान से क्यों मिला, क्यों मिली, मुझे अभी किसी के साथ जो है ना टाइम स्पेंड नहीं करना है, बस मुझे अपनी सोल सर्चिंग करनी है, मुझे स्पिरिचुअली अवेकन होना है, मुझे यूनिवर्स के साथ जुड़ना है। द हर्मिट से मुझे कहीं ना कहीं जो है ना, कहते हैं ना हर्मिट क्या है, हर्मिट है कि मैं
क्या हूँ, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए, वो मैं के साथ आप जुड़ रहे हो, वो इंट्यूशन के साथ आप जुड़ रहे हो, वो मैच्योर आप होते हुए नज़र आ रहे हो। द हर्मिट से फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टार्ट ऑफ द मंथ में ऐसा सोचें कि अब आप बहुत टाइम से अकेले हैं, अब आपको इस चीज़ को एंड करना है और अब आपको आगे लाइफ में किसी इंसान को एंट्री देनी है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी को बहुत टाइम से चेज़ कर रहे थे, वो बिल्कुल ही आइसोलेशन पीरियड में चले जाएँगे, ऐसा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? पर हर्मिट से मुझे लगता है कि बहुत लोगों को एंटरटेन करना, लोगों से मिलना-जुलना, नेटवर्किंग बढ़ाना, ये तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बिल्कुल शून्य। आप अपने साथ जुड़ोगे, ये भी तो नई ऊर्जा है ना, ये भी तो नई ऊर्जा है, खुद के साथ जुड़ना, खुद को पहचानना, खुद के बारे में जानना, है ना? अवेयरनेस की तरफ जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, ये सब नया है ना? तो यही चीज़ यहाँ पर भी रिप्रेज़ेंट होती है कि हो सकता है आप बहुत चेज़ कर चुके हो किसी इंसान को, बहुत चांसेस दे चुके हो किसी इंसान को, बट यहाँ बिल्कुल ही अलोननेस को आप जो है ना प्रायोरिटाइज करें, ठीक है? देन वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट्स कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे आप अपने आप को हील कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योर पेंटिकल्स, यू आर वर्किंग ऑन योर करियर फॉर श्योर। वहीं आपको हो सकता है कि किसी तरीके का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ें ग्रो हो रही हैं, उनके साथ रिश्ता आगे बढ़ रहा है, या कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि फैमिली आपको कोई रिश्ता दिखा रही है, या फ्रेंड्स में आपको कोई जो है ना समझ आ रहा है अपने लिए, ठीक है? ये ऊर्जा यहाँ दिखती है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी है और साथ में यहाँ मिड ऑफ द मंथ जो है उसमें एनर्जी भी ऐसी आ रही है कि समय आपका फेवर कर रहा है, मतलब कि जो पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहिए, या जो हीलिंग आपको मिलनी चाहिए, या जो फ्रेंड्स का साथ आपको मिलना चाहिए, जो फैमिली का साथ आपको मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में किसी को आना है। तो यहाँ थ्री ऑफ कॉइन से कोई आ सकता है, आप बहुत स्लोली उस इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हो, या बहुत ही उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। मैं नहीं कहूँगी कि एकदम से कुछ ऐसा अलग सा हो रहा है, नहीं, चीज़ें थोड़ी स्लो हैं, बट हाँ थोड़ा धीरे धीरे किसी पे ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है थ्री ऑफ कॉइन से। एंड किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल के थ्रू आप किसी से मिल रहे हैं, किसी प्रोफेशनल ऐप के थ्रू आप किसी से मिल रहे हैं, किसी कॉलीग के थ्रू आप किसी से मिल रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू आप किसी से मिल रहे हैं, जिस जिस रिश्ते में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है? एंड ये यहाँ पर ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आपको, जैसे मैंने बोला कि आइसोलेशन से निकलकर लोगों से मिलना जुलना है, किसी को लाइफ में इन करना है, तो आप अपना कोई प्रोफाइल बना सकते हो, सोशल मीडिया पर आ सकते हो, लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इतना टाइम से ऐसे हो तो। पर अगर ऐसे नहीं हो, बहुत बढ़िया लोगों से मिलजुल रहे थे सब कुछ, तो अब एकदम से आइसोलेशन में जाओगे स्टार्ट ऑफ द मंथ में, ठीक है? देन वी हैव द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ में वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों का रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, कुछ लोगों का अगर आपका सेपरेशन चल रहा था तो वो रीयूनियन में बदल सकता है, कोई केस सिनेरियो चल रहा था तो वहाँ आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं, आप लोगों को स्टेबिलिटी फील हो सकती है, सिक्योर रिश्ता आपको मिल सकता है, कोई एक ऐसा इंसान जो कि आपको किसी के थ्रू मिल रहा है बट वो आपका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन रहा है, उसके साथ बहुत लाइट फील कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। बट अगर आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो और कहो मैम हम तो रिलेशनशिप में हैं, तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में बिल्कुल पसंद नहीं आएगा इंसान, दूर दूर भगाओगे उसको। मिड ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें फिक्स करने की कोशिश कर सकते हो, कोई आप दोनों के बीच में चीज़ें फिक्स करा सकता है, एंड फिर एंड ऑफ द मंथ में चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये रिश्ता मुझे, ये जो मुझे दिख रहा है अगस्त में, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एंड ऑफ द मंथ जाकर बहुत ज़्यादा जो है ना हैपनिंग एनर्जी है अपने पार्टनर के साथ। कुछ लोग नया घर खरीद रहे हैं, कुछ लोग जो है ना घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग जो है अपने फैमिली में अपने इस रिश्ते के बारे में बोलने बताने के लिए सोचते हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, कुछ लोग इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, ये ऊर्जा नजर आ रही है सिंह राशि, ठीक है? विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स 1111 की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, टुगेदरनेस को एंजॉय कर रहे हो, एक दूसरे को जो है ना अंडरस्टैंड कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो एक दूसरे का साथ, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है? ये भी है। कुछ लोग गेट टुगेदर जो है ना अटेंड कर रहे हैं एक साथ, ठीक है? अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे को, जो है थोड़ा सा कहते हैं ना टाइम दे रहे हो अंडरस्टैंड करने का एक दूसरे को, ओके? ये हो जाए। फोर ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। 4 नंबर है ना, तो बहुत स्टेबल रिश्ता दिखेगा आपको। एंड जो लोग बिल्कुल आइसोलेशन में जा रहे हैं वो धीरे धीरे फिर ओपन अप हो रहे हैं, नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिखती है, ठीक है? नाउ लेट्स चेक द करियर पार्ट। सिंह राशि करियर कैसा है अगस्त 2026? अगस्त 2026 करियर। अगस्त 2026 सिंह राशि स्टार्ट ऑफ द मंथ थोड़ा स्लो हो सकता है, रेस्ट मोड वाला हो सकता है, ज़्यादा काम नहीं है। अगर है काम तो उतना नहीं है कि आप
परेशान हो जाओ। मतलब काम तो देखो सबने करना है लाइफ में, बिना काम करे तो कोई नहीं खा पी सकता, कोई कमा नहीं सकता, है ना। काम तो सबको करना है, पर उतना नहीं है प्रेशर जितना हो सकता है आपका जुलाई में प्रेशर रहा हो, या फेस्टिव सीजन जैसे आ जाता है, या फिर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं, या साइड बाय साइड कुछ और भी चीज़ें चल रही होती है तो बहुत जिम्मेदारी आ जाती है ना। ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा पॉज है, स्लो है, पहले से काम पूरा हुआ है, और डेडलाइन से पहले ही आप अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हो, रेस्ट पीस मिल रहा है आपको, कुछ शिकायतें कहीं पर थी तो वो ख़त्म हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ हर्ट थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं, एंड वूंड एनर्जी जो है वो हील हो रही है। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड से आप सिक्योर हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को जितना हो सकता है कहते हैं ना रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस करके अपने काम को धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करके जो है ना अपने आप को रेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ऊर्जा दिखती है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि मेंटली भी अपने आप को थोड़ा हील करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे प्रेशर आ जाए माइंड पे बहुत सारा, तो ऐसा लगता है ना कि अरे यार कुछ कर रहे हैं काम, ध्यान कहीं और है, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। मेंटली भी अपने आप को बहुत सेफ करने की कोशिश कर रहे हो, सिक्योर रखने की कोशिश कर रहे हो। फुल एनर्जी ये भी हो सकती है कि भाई आप बहुत टाइम से रेस्ट नहीं कर रहे थे, वेकेशन नहीं ले रहे थे, ऑफ नहीं ले रहे थे, बहुत डेली मतलब काम कर रहे थे, तो आप थोड़ा ऑफ ले रहे हो, थोड़ा चीज़ों को स्लो लेकर चल रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड से मैं नहीं कह सकती कि यहाँ कोई जॉब लग रही है, मैं नहीं कह सकती कि स्टार्ट ऑफ द मंथ में कुछ जो है ना बड़ा नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो आप, नहीं। पर जो लोग सर्च कर रहे हैं जॉब, उनके लिए ऐसा हो सकता है कि जॉब मिल गई है इसलिए आप रिलैक्सड हो, ये भी है, ठीक है ना। कि अगर मान लो आप बहुत टाइम से हर्ट थे कि आपको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि फूल है ना, फूल कहता है कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है जॉब मिल गई है और वो जो है ना जुलाई में ही मिल गई है, या तो एंड में या फिर अगस्त के बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल गई, जिसकी वजह से आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हो। तो चल यार जॉब लग गई, चलो ठीक है, अब अर्निंग का सोर्स बन गया, तो थोड़ा रिलैक्सड हो आप, थोड़ा हील्ड हो आप, ऐसी हो जाए, ठीक है। देन ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया पर जो है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करो आप, यहाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव द मिड ऑफ द मंथ। मिड ऑफ द मंथ जो है, मिड 10 डेज, वो है एस ऑफ सोर्स। नए आइडियाज़, नई स्ट्रैटेजीज, नई प्लानिंग्स, विक्ट्री, सक्सेस, कम्युनिकेशन, मेल मैसेजेस, ये सब दिखता है विद द एस ऑफ सोर्स। किसी तरीके की नई अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से आपको सक्सेस मिल सकता है। एस ऑफ सोर्स की नया काम आपको मिल रहा है, नई नई तरीके की कोई प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है आपके लिए, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप मेंटली कहीं न कहीं जो है ना बहुत क्लियर हो अपने काम करियर को लेकर, बहुत फ़ोकस्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो आप, ठीक है? बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हुए नज़र आ रहे हो। हर एक चीज़ को जो है ना आप नाप-तोल कर करने वाले हो। ऐसे ही नहीं कि बस किसी के लिए कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। काम करियर में कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि अ, आपके आइडियाज़ जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहें, आपका कोई मतलब कोई आपने अपने लिए स्टैंड लिया तो वो सक्सेसफुल रहे, ठीक है। आप जो सैलरी चाह रहे हो वो सैलरी आपको मिले, आप जो एप्रिसिएशन चाह रहे हो वो एप्रिसिएशन आपको मिले, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड में आ सकते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन जैसे सोशल मीडिया पर आ सकते हैं, कुछ लोग कोई बुक राइट कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब क्रिएटिविटी भरी हुई है, कुछ लोग कोई जो है पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एआई के थ्रू कुछ काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की एनर्जी है, एक्टिव होने की एनर्जी है, ब्रेन एक्टिव हो रहा है, ठीक है, शार्प होते हुए नज़र आ रहे हो, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और बहुत हद तक मैं आपको देख रही हूँ जैसे बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, आपके एंसेस्टर की तरफ से आपको बहुत डाउनलोड्स मिल रहे हैं, बहुत क्लैरिटी मिल रही है, बहुत हेल्प मिल रही है आपके काम करियर में, ठीक है। देन वी हैव द नाइट ऑफ कॉइंस। नाइट ऑफ कॉइंस इज लाइक कि जैसे आप सेफ हैं, स्टेबल हैं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फ्यूचर को सोचते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एंड आपको पैसा भी फॉलो कर रहा है जो आप आज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्वॉर्ड्स है ना, जो आप आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ में आप कुछ नया सीख रहे हैं। अगर आप अभी कुछ सीख रहे हैं, जैसे मान लो इंटर्नशिप में आपकी जॉब लगी, तो नए नए टाइम में तो कुछ सीखना होता है ना, सीख रहे होते हैं तो थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है, ज़्यादा हम एक्शन ओरिएंटेड भी नहीं रहते हैं, थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें जानते हैं। यहाँ आप स्टेबल हो रहे हो, यहाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, यहाँ आप दूर तक का सोच कर चल रहे हो, यहाँ आप डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज नज़र आ रहे हो, यहाँ फोकस नज़र आ रहे हो, यहाँ कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हो। हाँ, एक्शन ले रहे हो पर स्लो एक्शन है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको सही पैसा दे रही है, जो आपको सही रिस्पेक्ट दे रही है, जिसके जिसके काम जो काम करने से आपको अपना फ्यूचर सेफ लगता है ना। भाई ऐसा लगता है ना कि इस कंपनी में जॉब लग जाए तो फ्यूचर सेफ है, ऐसा काम हो जाए, ऐसी डील हो जाए, ऐसा कोई जो है ना अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे मेरा फ्यूचर सेफ हो, तो ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ थोड़ा स्लो, मैं बोलूँगी थोड़ी चीज़ें स्लो हो सकती हैं, बट आपके लिए कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ग्रोथ की ही हैं, वो स्टेबल ही हैं आपके लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि देखो यहाँ हॉर्स है,
पर हॉर्स उस इंसान के पीछे है, जबकि हॉर्स बहुत स्पीड से भाग सकता है बट वो उसको फॉलो कर रहा है, उस इंसान को फॉलो कर रहा है, भाग नहीं रहा है वो, है ना। तो ऐसे है कि आप एक ह्यूमन एनर्जी के हिसाब से चीज़ें ठीक चल रही हैं, सेफ चल रही हैं, आप आराम से अपना काम कर रहे हो, आराम से आपके काम में जो है ना आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो दिख रहा है, पर उतना स्पीड वाला रिस्पॉन्स नहीं है, बहुत आपको जल्दी जल्दी ये हो जाए वो हो जाए, वो नहीं दिख रहा मुझे, वो नहीं दिख रहा, ठीक है। लेट्स चेक समथिंग फ्रॉम ऑरेकल, फिर हम फाइनेंसिस करियर भी देखेंगे। ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। सिंह राशि ऑरेकल से क्या एनर्जी है आपके लिए, सिंह राशि ऑरेकल से क्या एनर्जी है आपके लिए। सिंह राशि वी हैव एक्शन एनर्जी। सी, आपको कहा जा रहा है कंसिस्टेंट रहिए, एक्शन लेते रहिए, अपनी नेगेटिविटी को पीछे रखिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहो, अपना कंसिस्टेंट एफर्ट छोड़ना नहीं है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, अपने आप को जितना हो सके इस उम्मीद में रखना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वहाँ से मुझे रिजल्ट भी मिलेगा। फ्रीडम एनर्जी में रहो, बिल्कुल भी ऐसे अपने आप को टाइड अप करके मत रखना, बहुत ज़्यादा सिर्फ एक रूम में टाइम स्पेंड करते चले जाओ और पूरा जो है ना अपना मंथ ऐसे ही निकाल दो, वो मत करना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएंगी और आपको एक्शन लेना पड़ेगा। विद द नंबर 17 फॉर श्योर आप किसी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, हील हो रहे हैं, फील कर रहे हैं, फ्रीडम फील कर रहे हैं अपने लिए, जो है ना एक कहते हैं कि मेरे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा फील करोगे आप और आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हॉर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को, बहुत ज़्यादा जो है ना एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ नज़र आती हैं। येस, ये ज़रूर बोला जा रहा है कि अपनी नेगेटिविटी में बंधे मत रहना, ठीक है। और देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके लिए। मतलब हेल्थ वाइज भी मुझे आप एक्टिव नज़र आ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बस मेंटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन हो, उस मेंटल एनर्जी को भी हील करो, उसको भी फॉरगेट करके लाइफ में आप आगे बढ़ो, ठीक है। विजन अपना बहुत, ठीक है, बड़ा विजन रखो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने अभी कहा ना मेंटली दिख रहा है मुझे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आ रही है वो चीज़ें, देखो यहाँ से आ रही है वो चीज़ें कि मेंटली आपने अपने आप को फालतू में से जमा कर रखा है एक जगह पर कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब वो हो गया। आप हो, चाहे मैं खुद अपनी बात करूँ, मैं भी हूँ ऐसी, मेरी भी ऐसी एनर्जी है कि मैं भी अरे वो क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। कोशिश कर सकते हैं ना हम, तो वो कोशिश करनी शुरू कर लो, ठीक है। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि चलो ठीक, जैसे मुझे कोई थॉट आता ना कि ऐसा क्यों हुआ, तो फटाफट अपना थॉट चेंज कर लेते कि नहीं नहीं नहीं, आगे सब अच्छा होगा, आगे सब अच्छा है। मैं ये नहीं है कि मैं और आप अलग हैं, हम अलग नहीं है, मैं भी ऐसी ही हूँ। मैं आपको साफ बता, मैं भी ऐसी करती हूँ, मेरे को भी पुरानी बातें याद है ना, अच्छा ऐसा हुआ था वैसा, फिर मैं अपने थॉट चेंज करती हूँ। ऐसे ही आपको करना है कि आपको भी अगर लगता है ना कि मैं मेंटली थॉट्स में ऐसे ना बंधती चली जा रही हूँ और मैं फ्री नहीं हो पा रही, तो वहाँ फ्री करो अपने आप, ठीक है, एक्शन लो उसके लिए। एंड यहाँ पर है फुल मून इन स्कॉर्पियो, वी हैव स्कॉर्पियो। नेगेटिविटी ही रिलीज करनी है, बस यही कहा जा रहा है। नेगेटिविटी ही ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, नहीं तो आप अबंडेंस के लिए बने हैं, आप 9 ऑफ कप्स के लिए बने हैं। रिलीज क्या करना है? नेगेटिव माइंडसेट को, नेगेटिविटी को, फियर्स को, जो पैटर्न्स पीछे रहे हैं उनको, ठीक है, अपनी जो लेजीनेस है उसको, अपना एक सेल्फिश नेचर है उसको रिलीज करो इसको। जब हम अपने साथ साथ दूसरों का और दूसरों के साथ साथ अपना एक बैलेंस बनाकर जब हम चलते हैं ना, चीज़ें हमेशा हमारे लिए अच्छी होती हैं, ठीक है। एंड स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट्स कि भाई मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोलूँगी, कोई राज, कोई, ठीक है, कोई बात आपके सामने आ सकती है, ये ऊर्जा मुझे नजर आती है। लेट्स चेक द फाइनेंसेस, आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर है इस मंथ में, ज़रूर चेंजेस हैं इस मंथ में आपके लिए, ओके। फाइनेंसेस कैसे हैं सिंह राशि अगस्त 2026 में? फाइनेंसेस में है एस ऑफ कप्स। देखो फाइनेंसेस में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है ना, फाइनेंसेस में आपके लिए आपके जो रिजल्ट आप चाहते हो वो रिजल्ट आ रहे हैं, और आपकी नॉलेज से भी रिजल्ट आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको पैसा कैसे खर्च करना है, कैसे बचाना है, स्पेंड सेव, है ना, ये सब समझ में आ रहा है, इन्वेस्ट कैसे करना है ये समझ में आ रहा है। आप कहीं ना कहीं सब पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो पैसे के रिगार्डिंग, ऐसे ही अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, ये ध्यान रख रहे हो आप, ठीक है। देन विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, येस आपको कोई सपोर्ट भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल रही है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं पैसे में अगर कहीं प्रॉब्लम झेल रहे थे तो वहाँ से आप बाहर निकल जाओगे, ओके। देन वी हैव द स्टूडेंट एनर्जी। स्टूडेंट्स के लिए कैसा है? मुझे यहाँ पर पैसे में ना देखो फ्लो नज़र आ रहा है, मनी फ्लो, और यहाँ क्या है? दिमाग। तो कोशिश करो कि मनी को लेकर ना अच्छी अच्छी अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करो। देखो बुक लेके खड़ी है ना वो, कोई अच्छी अफर्मेशन बनाओ, जैसे कि मनी कम्स टू मी इजीली, आई एम अबंडेंट, आई एम रिच, ठीक है, और आप कह सकते हो कि आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, ठीक है। ये लाइंस यूज़ करना शुरू करो अपने लिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी।
लेट्स चेक द स्टूडेंट, सिंह राशि स्टूडेंट्स अगस्त 2026, सिंह राशि स्टूडेंट्स अगस्त 2026, वी हैव द पेज ऑफ कॉइंस। स्टूडेंट्स के लिए कुछ नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, जो मैंने पहले शुरू में भी एग्जांपल दिया कि हो सकता है आप कोई नया कोर्स कर रहे हो, आप कोई नई पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, आप स्कूल से कॉलेज जा रहे हो, आप कॉलेज में जो है ना मास्टर्स के लिए जा रहे हो या पीएचडी के लिए जा रहे हो, मतलब आगे बढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, पढ़ते हुए नजर आ रहे हो। और हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को आइसोलेट रखोगे, ये चीज़ दिखती है, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना बंद करोगे और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, ओके, सो वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। हेल्थ कैसी है अगस्त 2026 में सिंह राशि? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। धीरे धीरे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो मैंने बोले भी हैं कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलो, वो धीरे धीरे आप कोशिश करोगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप 5 ऑफ सॉर्ड्स से निकल रहे हो। ये चीज़ का ध्यान रखो, रेड एनर्जी, ये रेड एनर्जी आपको पैशन देगी। रूट चक्र पर काम करना स्टार्ट करना, उससे भी आपको बहुत जो है ना फर्क पड़ेगा। और जो लोग केओस मचाते हैं ना, या जो आसपास की सिचुएशंस केओस मचाते हैं, उनसे अपने आप को हमेशा दूर रखने की कोशिश करना। ठीक है, ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन्स। तो ऐसा होता है कि भाई कोई तो सच्चाई आएगी सामने कि जो आपकी इल्यूजन्स है ना वो ख़त्म करेगी। ठीक है ना, तो उसके लिए रेडी रहना, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके आसपास कुछ इल्यूजन्स हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं। पर आपको जो सच्चाई आपके सामने अगर आए, या आपको लगता है कि सच्चाई मेरे सामने आनी चाहिए, तो उसके लिए रेडी रहो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको ना घेरे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा करो तो क्या करो। तो यहाँ पर ये है कि भाई यूनिवर्स को बोलो कि वो आपके सामने वो सच लेकर आए, और जब सच सामने आए तो उसको एक्सेप्ट भी करना, उसको अगेंस्ट मत हो जाना उसके। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।